नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में पहला खाद और पहला पानी हम कब दें। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है किसान साथियों। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ हमको करना चाहिए, तभी हमारी फसल में हम अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि अगर आपका पहले पानी का समय आ चुका है और आप भी पहला पानी देने जा रहे हो और खाद के लिए भी आप सोच रहे हैं कि इस समय पे हमको कौन सी खाद डालनी चाहिए ताकि हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, कलर अच्छा हो, बढ़वार अच्छी हो, कल्लों की संख्या अच्छी हो। सबसे ज़्यादा किसान इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारी जो फसल है, हम पहला पानी लगाएंगे, उसके बाद हमारी जो फसल है वो कल्ले कैसे निकालेगी, कैसी ग्रोथ होगी। तो किसान साथियों, आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर है कि हमारी जो गेहूं की फसल है, पहले पानी के बाद हम उसको क्या चीज़ें दें ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो और कल्ले अधिक निकाले। तो किसान साथियों, अगर आप भी पहला पानी देने जा रहे हो तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो पहला पानी है गेहूं की फसल में, यही आपकी फसल का उत्पादन डिसाइड करता है, आपकी फसल की ग्रोथ डिसाइड करता है, आपकी फसल के जो उत्पादन क्षमता है उसको डिसाइड करता है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि उत्पादन की जो क्षमता है वो कैसे डिसाइड होती है। तो किसान साथियों, आप वीडियो में बने रहें। किसान साथियों, जैसे कि आप पहला पानी लगाएंगे गेहूं की फसल में, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी फसल बुआई के बाद, जो टाइम आपने बुआई की है उसके बाद से लेके 20 से 25 दिन की अवस्था जब आती है, कहने का मतलब है कि आपकी फसल बुआई के बाद 20-25 दिन की अवस्था की हो जाए, उस समय पे आपको पहला पानी गेहूं की फसल में लगा देना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब गेहूं की फसल में क्राउन रूट्स बनने लगती है। आप वीडियो में एक साइड देखेंगे, जो मैंने क्लिप लगाई है, ये इसमें आप देखेंगे कि एक क्राउन जैसी आकार की आकृति बनने लगती है और आप गेहूं का बीज भी इसमें देख पा रहे हैं। इससे ऊपर एक जो मोटा हिस्सा है पौधे में, वहीं से क्राउन रूट्स निकलती हैं और यही वो जड़ें हैं। जो भी आप खाद पानी देंगे तो इन जड़ों का विकास सबसे अधिक होगा और इन्हीं जड़ों के माध्यम से पौधा न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करेगा, पानी को ग्रहण करेगा और इन्हीं जड़ों के वहीं से कल्लों की संख्या भी आपको देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, जब आपके पौधे में क्राउन रूट्स बनने लगे या इस प्रकार की जो आकृति है क्राउन जैसी, जो मोटा भाग आपको पौधे में दिख रहा है, वहाँ से जड़ों का निर्माण आपको दिखने लगे कि हाँ, अब पौधे में जड़ें यहाँ से निकलना स्टार्ट हो चुकी है या आपकी फसल 20 से लेकर 25-26 दिन की अवस्था की हो चुकी है, तो आपको पहली सिंचाई लगा देनी चाहिए। और पहला पानी किसान साथियों, अगर हो सके तो बाड़ विधि से लगाइए ताकि पानी ज़मीन में अच्छे से बैठ सके और आगे के जो 20 से 25 दिन है तब तक नमी सुरक्षित तरीके से खेत में बनी रहे। तो किसान साथियों, अगर आप बाड़ विधि से सिंचाई करेंगे तो इस अवस्था पे आप देखेंगे कि गेहूं की जो बढ़वार है वो बहुत ही शानदार तरीके को आपको देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें पहले पानी पे, जब आपकी फसल में क्राउन रूट्स बनने लगे, क्योंकि इसी समय पे आपकी जो सिंचाई है वो आपके फसल के उत्पादन को डिसाइड करती है। तो किसान साथियों, इस अवस्था को अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो 25 से 30% तक गिर सकता है। तो किसान साथियों, इस समय पे आप बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, समय पे सिंचाई लगाएं, सही समय पे सिंचाई लगाएं और सबसे ज़रूरी, अगर आप इस अवस्था पर सिंचाई लगा रहे हैं खेत में, तो पानी को ज़्यादा समय तक भर के ना रखें। अगर आपकी फसल में पानी खेत में भरा रहेगा तो वहाँ के जो पौधे हैं वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएंगे और फसल बैठी हुई रहेगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ये तो हुई किसान साथियों पानी की बात कि पहला पानी हमको कब देना चाहिए, किन किन कंडीशन को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम खाद की, कि हमको पहले पानी पे कौन सी खाद देना चाहिए ताकि हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी हो और आगे चल के हमको उससे अधिक कल्ले देखने को मिले। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जो पहला खाद आपको देना है उनमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलानी है, क्या डोज में मिलानी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों यूरिया के बारे में। सभी किसान भाई डालते हैं और गेहूं की फसल के लिए पहले पानी पर यूरिया भी बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान साथियों, आपको पर एकड़ के हिसाब से 1 बैग यूरिया का लेना है
45 केजी का। उसके साथ में आपको जिंक सल्फेट, कोई भी अच्छी कंपनी का अच्छा वाला जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला, 5 केजी आपको 1 एकड़ के लिए लेना है। उसके बाद तीसरा जो खाद आपको लेना है वो लेना है सल्फर। सल्फर आपको लेना है 90% वाली, 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 90% वाली सल्फर ही फर्टिलाइज़र का काम करती है। अगर आप 80% वाली सल्फर डालोगे तो वो फंगिसाइड का काम करेगी। तो 90% वाली सल्फर आपको लेना है 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, चौथे नंबर पे आपको लेना है कोई भी जैविक फर्टिलाइज़र, जैसे कि माइक्रोराइजा को आप ले सकते हो। अगर आप माइक्रोराइजा नहीं डाल रहे हो तो इस वाले डोज में आप ह्यूमिक एसिड ले सकते। सबसे अच्छा जो बायो फर्टिलाइज़र होगा वो माइक्रोराइजा होगा। तो पहले डोज में आप गेहूं की फसल में माइक्रोराइजा डालिए, जो भी कंपनी का आप अच्छी कंपनी का डालिए, और जो भी उसका डोज हो उस डोज में 4 से 5 किलो ज़्यादातर माइक्रोराइजा के डोज रहते हैं, तो आप माइक्रोराइजा को पहले डोज में मिला लीजिए। अब एक और ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ किसान साथियों, कि गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के बाद कई किसानों को ये समस्या देखने को मिलती है कि उनकी जो फसल है वो धीरे धीरे करके सूखने लगती है, पीली पड़ने लगती है। तो यहाँ पे समस्या ये आती है कि जड़ माहू की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जड़ों के पास माहू की समस्या देखने को मिलने लगती है। तो किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी फसल में जड़ माहू की समस्या नहीं हो, तो इसी डोज में जो हम यूरिया मिला रहे हैं उसके साथ आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाला कम से कम 150 ml प्रति एक बैग जो हम यूरिया का लिए हैं उसमें आपको मिला के फिर खेत में प्रयोग करना है। इससे क्या होगा कि आपके खेत में जो माहू की समस्या है उससे आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपके खेत में जड़ माहू की समस्या नहीं होगी। तो किसान साथियों, ये जो चीज़ें बताई है इन सभी को मिक्स करके आपको 1 एकड़ खेत में इस हिसाब से जो डोज है उसको प्रयोग करना है। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो खाद डालनी है वो आपको पानी लगाने से पहले डालनी है, ताकि वो पानी के साथ घुल के जड़ों के पास पहुंच जाए। और किसान साथियों, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप जो भी खाद डाल रहे हैं, यूरिया और उनके साथ में जो भी चीज़ें आप मिला कर डाल रहे हैं, आप उनको ज़्यादा समय तक खुला खेत में या खुली धूप में या खुली हवा में पड़ा ना रहने दें। अगर आपको लगता है कि हम आज 1 एकड़ में या 2 एकड़ में पानी कर सकते हैं तो 1 या 2 एकड़ में ही खाद डालिए। अगर आपको लगता है कि आज हमारा पानी 1 एकड़ में होगा तो आज आप सिर्फ 1 एकड़ में खाद डालिए। बाकी का जो खाद है वो आप दूसरे दिन डालिए, जब दूसरे दिन आप पानी लगाओगे। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो खाद डाल रहे हैं उसका आपका नुकसान नहीं होगा। गैस बन के जो खाद है फर्टिलाइज़र वो नहीं उड़ेगी, या लीचिंग के कारण जो फर्टिलाइज़र रहती है वो भी नहीं उड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा यूरिया भी जब आप कहीं पटक देते हो तो वो हवा के साथ नमी को पकड़ लेता है और तुरंत गीला हो जाता है, तो उसमें भी वो गैस बन के उड़ता है, लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि पानी लगाए तभी आप खाद को खेत में दें। ऐसा ना करें कि आज आपने 15 एकड़ खेत में पूरा खाद डाल दिया और पानी जो 15 एकड़ में जा रहा है वो 5वें दिन जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो खाद पड़ी है धूप में वो हवा के साथ क्रिया करके गैस बन के उड़ जाएगी, तो आपको जो खाद डाली है उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।